सत साहिब की दया, साहिब बंदगी सतनाम। लिबरेशन ऑफ सोल सतनाम, साहिब बंदगी जय सतनाम। मूल ज्ञान साहिब बंदगी सतनाम। गुरुजी अब तो इस दुनिया से जी भर गया है, यहाँ और नहीं रहना जी, साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये रहने लायक है ही नहीं, ये दुनिया रहने लायक नहीं है, लेकिन मजबूरी में रहना पड़ता है क्योंकि जन्म ले लिया यहाँ पे। लेकिन अब और नहीं रहना, रहना नहीं देश बेगाना है, और ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। रहना नहीं देश बेगाना है। वरुण भल्ला साहिब बंदगी सतनाम, जय सतनाम जी, जय सतनाम। पूरनदास सतनाम, साहिब बंदगी। रामचरण यादव सतनाम, सवीना बेगम सतनाम। हंसराज कुमार सतनाम, धनंजय नामदेव साहिब बंदगी। परमार देवराज सतनाम, अजीत सिंह सुथर, नारायण भाई सतनाम, हेमंत भाई जामजोधपुर जय सतनाम। महावीर वैष्णव जय सतनाम, राजेश कुमार जय बंदी छोड़ की, अरुणा दरवेशी साहिब बंदगी सतनाम, देवीलाल सतनाम, राम जियावन कबीर पंथी सतनाम, साहिब बंदगी। जोगिंदर कुमार जय सतनाम, सत्यमेव जयते साहिब बंदगी। कबीर साहिब का सच्चा ज्ञान सतनाम, आप और हम साहिब बंदगी सतनाम। बड़े दिनों बाद मैसेज आया इस चैनल से। अनी मलिक साहिब बंदगी सतनाम, मोनी शर्मा, यामिनी शर्मा सतनाम, परमार देवराज खुशी साहिब बंदगी सतनाम सतनाम, परमिला सतनाम, साहिब बंदगी। जनमत न्यूज़ हरियाणा साहिब बंदगी, नीलेश पांचाल, मनसुख भाई सतनाम सतनाम। आशना साहिब बंदगी सतनाम, टेक्निकल देवा नंदा सतनाम, महिमा सतनाम, साहिब बंदगी। नीलेश पंचाल, प्रमोद चंद्र सतनाम, साहिब बंदगी जय सतनाम। रिंकल दास महल सिंह साहिब बंदगी, दिनेश परमार सतनाम सतनाम, सोनिया अवस्थी सतनाम, सत्य भारती सतनाम, लीला साधु साहिब बंदगी सतनाम, साहिल भारद्वाज, नीलेश पंचाल सतनाम, सत्य ज्ञान की आंधी साहिब बंदगी सतनाम सतनाम, शिवा यादव सतनाम सतनाम सतनाम, राम डावर साहिब बंदगी सतनाम, प्रेमदास, परमार देवराज, नवी मलिक जय सतनाम, सरिता साहिब बंदगी सतनाम। तो सभी भक्तों को सतनाम साहिब बंदगी, और मालिक की अपार कृपा, जो ये मूल ज्ञान का डंका अब सही से बजेगा, क्योंकि अब वो होने जा रहा है जिसका सब संतों को, सब भक्तों को बहुत 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 ज़्यादा इंतज़ार था, जिसको हम कहते हैं कि युग पलटना। युग पलटना यानी अब कलयुग में सतयुग आने वाला है, समय आ गया है, चरम सीमा पे है, अब बस थोड़ा ही समय बाकी है, और ये अपने आप होता चला जाएगा, अपने आप होगा। जो हम कर रहे हैं वो तो चलो कर ही रहे हैं, लेकिन जब ये समय आएगा तो ऐसा छा जाएगा ये ज्ञान कि आप सोच भी नहीं सकते। और ऐसा नहीं है कि इस ज्ञान की नकल नहीं मारेगा कोई, सब नकल मारेंगे, सब A to Z। क्योंकि जब कृष्ण आते हैं तो पौंड्रक भी आ ही जाता है। और इस बार कोई एक पौंड्रक नहीं है कि कोई कहे कि एक पौंड्रक है, तुम्हें हर चैनल पे पौंड्रक दिखाई देगा। हर YouTube चैनल पे तुम जैसे ही खोलोगे तुम्हें पौंड्रक ही दिखाई देगा, जो कृष्ण बनने के लिए पूरा जोर लगा के बैठा है। क्यों? क्योंकि अब हमारे सत्संग
सबने सुनने शुरू कर दिए हैं, सबने। ऐसा एक भी गुरु नहीं बचेगा, ऐसा एक भी आचार्य नहीं बचेगा, ऐसा एक भी साधु संत नहीं बचेगा। पीली धोती, नीली धोती, सफ़ेद धोती, हरी धोती, कोई भी दिखेगा तुम्हें, अब वो वही बात करेगा जो हम 2018 से YouTube पे बता रहे हैं। कितने लोगों की स्टेटमेंट चेंज हो गई, कितने लोगों के सत्संग चेंज हो गए। जो पहले मंत्रों की वाहवाही करते नहीं थकते थे कि नाम जपना है, नाम जपना है, ऑनलाइन नाम दीक्षा ले लो, आज वो कह रहे हैं कि नाम जपने से कुछ नहीं होगा। जो 2014, 15, 16 में ये बोलते थे कि परमात्मा के दो स्वरूप हैं, एक साकार एक निराकार, राम के दो स्वरूप हैं, साकार और निराकार, वो 2024 में अब क्या बोल रहे हैं हमारे सत्संग सुन सुन के? अब कह रहे हैं ना निराकार ना साकार, दोनों से न्यारा। बताओ, क्योंकि ये होना ही है। ऐसे आचार्यों को, ऐसे शातिर लोगों को आपने पकड़ लेना है, अच्छे से पकड़ लेना है, समझ जाना है कि ये तुम्हारे साथ खेल खेल रहे हैं। अरे भाई, ये कोई शब्दों का खेल नहीं है कि तुम पहले निराकार साकार को परमात्मा बोलते थे, राम बोलते थे, अब तुमने निराकार साकार को छोड़ के कुछ और ही बना दिया। शब्द ही तो बदले, केवल शब्द ही बदले, अनुभव नहीं है तुम्हारा, ना साकार निराकार का, ना इससे परे का। क्योंकि अगर तुम अनुभव ज्ञान बोल रहे होते 2014 से, तो कोई माई का लाल नहीं था जो तुम्हें बदल देता। क्योंकि अनुभव ज्ञान कभी बदलता नहीं है। जिसको करंट का झटका लग गया एक बार बचपन में, वो बुढ़ापे तक उसी को बयान करेगा, वो कभी बदलेगा नहीं। और जो बदल जाए, याद रखना, वो अधूरा गुरु होता है, जो बदल जाए। क्योंकि वो माया को परमात्मा मान बैठा है। माया का काम होता है बदलना, आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ, लेकिन सत्य कभी नहीं बदलता। सत्य एक रस है, सत्य कभी नहीं बदलता, इसको अच्छे से समझ लो। क्योंकि परमात्मा एक रस है, वो कभी बदलता नहीं है, वो हमेशा हमेशा के लिए एक है। इसीलिए जो अनुभव ज्ञानी होगा वो शुरू से लेके अंत तक उस एक की ही महिमा गाएगा। और जो केवल कथनी ज्ञान लेके बैठा है, कथावाचक बन के बैठा है, वो बदल जाएगा, वो अपडेट होता रहेगा। कोई नया ज्ञान आया, अपडेट कर लिया, यानी उसको अपने ज्ञान में मिला लिया, खिचड़ी बना ली। अब धीरे 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 सबका ज्ञान खिचड़ी बना के पेश करता जाएगा। यही अज्ञानता है। अगर ऐसा कोई गुरु तुम्हें मिलता है जो पहले कुछ और बोल रहा था, अब कुछ और बोलता है, तो उसको एक्सपोज करो, उसको पूछो कि अब तुम कैसे बदल गए। पहले तुम साकार और निराकार तक सीमित थे, अब कह रहे हैं कि कहें कबीर सो राम हमारा, ना निराकार ना साकारा। बताओ, सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा, कहें कबीर सो राम हमारा। ऐसे नहीं होता भाई कि तुम 8 साल साकार निराकार को परमात्मा बना के सत्संग करते रहे और अब तुम्हें अपडेशन हो गई तुम्हारी। अब तुम्हें पता लग गया कि नितिन दास ने साकार निराकार का खात्मा ही कर दिया है, ज्ञान को बिल्कुल खोल के रख दिया है। तो अब साकार निराकार दोनों से न्यारा, सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा, कहें कबीर सो राम हमारा। अरे भैया, कबीर तो पहले भी था। जब तुम साकार निराकार को परमात्मा बना के बैठे थे कि साकार राम निराकार राम तक पहुंचने का जरिया है, तो अब क्या हो गया तुम्हारे साकार और निराकार राम को? अब कहाँ चले गए तुम्हारे साकार और निराकार राम?
इतना बुरा हाल है इन लोगों का। लेकिन जनता अब जागरूक हो रही है। पहले तो नहीं पता था जनता को कि ये क्या खिचड़ी पका के बैठा हुआ है। अब जनता जाग रही है। अब इससे सवाल भी होंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होंगे, सब कुछ होगा जब जनता जागेगी। तो अब कलयुग में सतयुग का समय आ चुका है और धीरे 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 अपने आप ऐसा माहौल बन जाएगा कि तुम्हें हर जगह ये मूल ज्ञान सुनाई देगा, चाहे कोई गुरु हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बात हमारी ही बोलेगा। भैरवदास, इनके राम फीके पड़ गए। फीके तो पड़ेंगे। जब असली राम आ जाता है तो नकली राम टिक नहीं सकता, क्योंकि यहाँ नकली राम भी बने बैठे हैं, नकली भगवान बने बैठे हैं। दिक्कत तो ये है, दिक्कत तो ये है। अब असल नकल की पहचान नहीं है, इसलिए ठगे जाते हैं, लोग ठगे जाते हैं। लेकिन अब नहीं ठगे जाएंगे। अब एक एक भेद को खोल दिया जाएगा, एक एक भेद को खोल दिया जाएगा। अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब एक होंगे, धीरे धीरे अपने आप एक होंगे। परमात्मा ऐसा माहौल बना देगा, मेरे कहने से एक नहीं होंगे। परमात्मा ऐसा माहौल बना देगा जैसे कोरोना में बनाया था। जब कोरोना में माहौल बना था तो कैसा बना था? सारे धर्म वरम, सारे झगड़े, सब कुछ खत्म हो गया था। सब अपने घरों में दुबके बैठे थे। कोई राम नहीं, कोई श्याम नहीं, कोई हनुमान नहीं। मंदिरों में ताले लग गए, मस्जिदों में ताले लग गए, गुरुद्वारों में कोई जा नहीं सकता। संतों ने जो आज गुरु बन के बैठे हुए हैं, सब ने दरवाजे बंद कर लिए। अगर आना है तो कोरोना का वैक्सीन का सर्टिफिकेट लेके आना है। बताओ, ऐसा मौत ने तांडव मचाया कि सबकी हालत खराब हो गई, सब दुबक गए। लेकिन उस वक्त भी नितिन दास लगातार सत्संग देता रहा। जहां मौका मिला बाहर भी गए और लाइव भी चलता रहा। आपने देखा ही होगा, मास्क पहन पहन के कहां कहां प्रोग्राम चल रहे हैं। तो यही उस वक्त भी माहौल बना था और अब भी ऐसा माहौल बनेगा कि देखते 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 हर जीव जो भी परमात्मा से, अल्लाह से, वाहिगुरु से, राम से प्रेम करता है, वो अपने आप खींचा चला आएगा। ऐसा माहौल बनेगा, देखते जाओ। रेखा मित्तल, गुरुजी जीते जी कैसे मरें? जीते जी मरने का तरीका ही बताया जाता है हमारे यहाँ। इसी को आर्ट ऑफ डेथ कहते हैं, हाउ टू डाई। मरने पहले जो मरे तो बहुर न मरना होए। जो मरने से पहले मरना सीख लेता है, जो डूबने से पहले तैरना सीख लेता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। और कुछ नहीं करना। कोई राम 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 राम, कोई राधे 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 राधे, कोई अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, कोई कबीर कबीर कबीर, कोई सतनाम सतनाम सतनाम। ऐसा कुछ नहीं जपना है। चाहे कोई किसी का भी धर्म का हो, कोई नाम नहीं जपना है। नाम तो संकेत है। जैसे हमने बोला अल्लाह, अल्लाह एक संकेत है उस परमात्मा के लिए, उसका नाम अल्लाह नहीं है। अगर उसका नाम अल्लाह होता तो रब कौन है? दो नाम कैसे हो गए? फिर कादिर कौन है, करीम कौन है, अल हक कौन है? इतने सारे नाम लेके घूम रहे हैं अल्लाह। राम जी के 108 नाम, हनुमान जी के 108 नाम, शंकर जी के 100, कितने नाम रख दिए, कितने नाम रख दिए भाई। इन 52 अक्षरों की वजह से कितने नाम रख दिए, इतने नाम रख दिए कि तुम्हें खुद नहीं पता कि कितने नाम है। अभी किसी को बोल दो राम जी के 108 नाम, सुना जरा,
सुना के दिखाए जरा, कट्टर से कट्टर राम भगत होगा वो सुना के दिखा दे। शंकर जी के 108 नाम सुनाओ जरा, हनुमान जी के 108 नाम, गणेश जी के 108 नाम। समझो बात को, ये 52 अक्षरों का खेल है, जिसकी वजह से अल्लाह वाहिगुरु गॉड परमात्मा के सारे नाम रखे गए हैं 52 अक्षरों की वजह से। का खा गा, ABC, उड़ा एड़ा ईड़ी, अलिफ बे ते पे, ये सब अक्षरों की वजह से ही सारे नाम रखे गए हैं। इंसानों ने रखे हैं, इंसान ने बनाई है ABCD, ये अल्लाह ने बना के नहीं भेजी। अगर अल्लाह बना के भेजता तो सारी दुनिया में ABCD चल रही होती। ये अरबी भाषा अगर अल्लाह ने बनाई होती तो सारी दुनिया में अरबी चल रही होती। जैसे हवा एक सी चल रही है, जैसे पानी एक सा पी रहे हैं, जैसे आसमान एक सा है सबके लिए, जैसे धरती सबके लिए एक है, आग सबके लिए एक जैसी है, भाषा सबके लिए एक सी क्यों नहीं है? क्योंकि इंसान ने 52 अक्षरों की खोज करी है। अलग अलग देशों में जैसे जैसे आदि मानव अपनी प्रगति करते रहे, दिमाग बढ़ता रहा, आग की खोज करी, चक्के की खोज करी, हथियारों की बनावट बनाई, हड्डियों से हथियार बनाए, पत्थरों से हथियार बनाए। पढ़ो बच्चों की हिस्ट्री की किताब, पता लगेगा तुम्हें। 4वीं 5वीं 6ठी क्लास में यही सब दिखा रखा है। तो यही आदि मानव ने आगे 52 अक्षरों की खोज करी। अंग्रेजों ने 26 अक्षरों की खोज करी। अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाओं के अलग अलग अक्षरों की खोज हुई। उसके बाद ये ग्रंथ लिखने शुरू हुए। समझो इस बात को, अगर ये अक्षर ना होते, अगर ये आदमी अक्षर ना खोजता तो कौन सा ग्रंथ लिखा जाता? कुत्तों ने, बिल्ली ने, हाथी ने, घोड़ी ने कोई 52 अक्षर नहीं खोजे जो लिखे और पढ़े जा सकें। तो आज भी अनपढ़ बैठे हैं वो, कोई नाम नहीं है उनका। बच्चे क्या वो पैदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन नाम नहीं रख रहे किसी बच्चे का, क्योंकि 52 अक्षर नहीं है उनके पास। हमारे पास 52 अक्षर है। बंटी चंटी तो रखे ही रखे, हम भगवानों के नाम भी रख लेते हैं। राम, बलराम, श्याम, अपने बच्चों के 52 अक्षरी भगवानों के भी नाम रख डाले हमने। तो इस 52 अक्षर को अच्छे से समझो। ये 52 का खेल बड़ा खतरनाक है भाई, बहुत खतरनाक है। तो इसीलिए कबीर साहब ने बोला है कि जो शैतान है, जो काल है, कली काल, मैंने पहले भी सत्संग में समझाया कि भारत में लोग बहुत इंतज़ार कर रहे हैं कल की अवतार का। जिसको देखो देख कल की अवतार पे वीडियो बना के बैठा है, मैं कल की अवतार, मैं कल की अवतार। ऐसे भी बैठे हुए हैं जो खुद को ही कल की अवतार बता रहे हैं। अब उनसे बस ये पूछ लो कि भाई तू आया क्यों है इस दुनिया में, बस इतना पूछ लो। जो भी कहता है मैं कल की अवतार हूं, उससे बस इतना पूछ लो तू आया क्यों है इस दुनिया में, तेरा कारण क्या है आने का, क्या करने आया है? YouTube पे बताने आया लोगों को मैं कल की हूं? भाई अगर राम आए हैं तो कोई उद्देश्य लेके आए हैं। राम आए हैं तो रावण को, लंका को खत्म करने आए हैं। कृष्ण आए हैं तो कंस को, शिशुपाल को खत्म करने आए हैं। इसी प्रकार जो कल्कि आए हैं उनका भी कोई मकसद है आने का। समझो, अगर कल्कि आए हैं तो कोई बहुत बड़ा मकसद लेके आए हैं। क्या है वो मकसद? किसका संहार करने के लिए आए हैं? पूछो जरा इनसे। जो भी कल्कि अवतार पे वीडियो बनाता है और फोटो बनाता है, अपनी डालता है, फ़ोन नंबर लिख देता है, उसको फ़ोन करके पूछो कि कल्कि अवतार किसका वध करेगा आके।
क्योंकि हाथ में तलवार है। तलवार कोई किसी को गुलाब का फूल देने के लिए थोड़ी नहीं है। तलवार है किसी का खात्मा करने के लिए। किसका खात्मा करना है? इनकी हालत खराब हो जाएगी, बता नहीं सकते। यहां तक कि जो कल की पीठ वाले हैं, जो मंदिर बना के बैठे हैं कल की भगवान का, उनसे भी अगर पूछोगे कि कल की भगवान का अवतार होगा तो होगा क्यों, किसका संहार करने के लिए होगा, जवाब नहीं आएगा। यही पहचान है असली और नकली कल्कि की। क्योंकि नकली जितने कल्कि हैं उनको मकसद पता ही नहीं है कि कल्कि के आने का मकसद है क्या। और जो असली है वो खूब जानता है अच्छे से कि किसका खात्मा करना है, वो है कहाँ इस वक्त, उसका स्वरूप क्या है, उसको खत्म कैसे किया जाएगा, वो सब जान दे। हाँ, वो सब जान दे। हाँ, सतनाम सतनाम। वो सब जानते हैं क्या करना है, कैसे करना है। और जो नकली है वो कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं। तो इसीलिए समय आने वाला है और ऐसा समय आएगा, ऐसा समय आएगा कि आपको समझ में आएगा, पता चलेगा कि ऐसा भी कोई प्रचार होता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब संतों की भविष्यवाणी कह रही है कि इतना बड़ा पंथ चलेगा, इतना बड़ा प्रचार होगा कि सब पंथ एक हो जाएंगे। 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। ऐसा पंथ चलेगा, ऐसी फौज बनेगी कि अन्याय को खत्म कर देगी, झूठ कपट को खत्म कर देगी। ये जितने भी भ्रष्टाचार होते हैं सबको खत्म कर देगी। एक बार जागने तो दो, एक बार जागृति हो गई ना, उसके बाद देखो क्या होता है। सतेंद्र सिंह, साहिब बंदगी सतनाम। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आशीर्वाद। सतनाम सतनाम सतनाम। साहिब बंदगी। विमलेश सिंह सतनाम। अनीता शर्मा, अंजू कुमारी साहिब बंदगी सतनाम। शब्द गुरु सूरत धुन चेला, मेरे प्यारे गुरुदेव को साहिब बंदगी सतनाम। जय सतनाम। नथु सिंह, साहिब बंदगी सतनाम। शब्द भेदी, गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, आशीर्वाद। सतनाम साहिब बंदगी। जय बंदी छोड़ की। नरेश, साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। नीलम, साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। मृत्युंजय मंडल, यही वाणी ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही सत्य है, यही सत्य है। सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। पूरा गुरु वो है जो एक छुड़ावे और एक लखावे, इन 52 अक्षरों को छुड़ा देवे। जैसे कुरान में आता है कि एक तो है 5 टाइम की नमाज, 5 वक्त की नमाज, और एक है 8 पहर का जिक्र।
अब जो जिक्र है उसको कहते हैं याद करना, याद कह लो या पंजाबी में सिमरन कह लो या देवनागरी में स्मरण कह लो, एक ही बात है। 5 टाइम की नमाज करना, मान के चलो कि हमारे हिंदू देवी देवताओं की आरती गाना, 52 अक्षरों से आरती गाई जाती है। आरती 1 टाइम भी होती है, आरती 2 टाइम भी होती है, आरती 3 टाइम भी होती है, सुबह दोपहर शाम की आरती होती है। इसी प्रकार 52 अक्षरों के द्वारा आरती होती है और 52 अक्षरों के द्वारा ही नमाज पढ़ी जाती है। नमाज 5 वक्त होती है, 5 टाइम नमाज पढ़ी जाती है। तो इधर नमाज हो गई, उधर आरती हो गई, 52 अक्षरों का ही खेल है। अब इधर जिक्र हो गया और उधर सिमरन हो गया, ये 52 से परे का खेल है। ये किसी वक्त में नहीं बांधा जा सकता। ये जिक्र, ये सिमरन, ये यादगार, ये 24 घंटे की है, 8 पहर की है, ये पल पल की है, ये श्वास श्वास की है। ये ऐसा है। तो इसको समझने के लिए हमारे सत्संग 1 नंबर से शुरू करें। जो नए भगत आए हैं, आज पहली बार लाइव देख रहे होंगे कई लोग, या कुछ नए भगत हैं जो अभी जल्दी हाल ही में जुड़े हैं, तो उनको बताना चाहूँगा कि हमारे सत्संग 1 नंबर से शुरू करना है आपने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते 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 आगे बढ़ो और तुम्हें एक एक बात समझ में आने लग जाएगी। तुम्हें हर चीज़ समझ में आने लग जाएगी। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में क्या भेद है, तुम्हें हर चीज़ पता लगने लग जाएगी। भगवान अल्लाह वाहिगुरु मंदिरों में है, पत्थरों में है, गॉड किसी मूर्ति में है नहीं है, ये सब समझ में आने लग जाएगा। अगर परमात्मा पत्थर में मूर्ति में नहीं है तो मूर्ति में कौन है, ये भी समझ में आने लग जाएगा। जैसे आजकल कुछ कबाड़पंथी यानी कि जो नकली कबीरपंथी हैं, उनको कबाड़पंथी कहा जाता है, क्योंकि कबाड़ की पूजा करते हैं, कबाड़ में ही परमात्मा को ढूंढते हैं। तो कुछ कबाड़पंथी आजकल क्या कह रहे हैं कि हमारा कबीर जो है, हमारा परमात्मा जो है, पहले तो समझ लो कि कबीर साहब का नाम लेते ही वो साकार की पूजा करते हैं कि कबीर साहब कौन है, साकार हैं, इंसान के रूप में आए हैं, दाढ़ी टोपी पहन के, वही परमात्मा है। तो पहली बात तो ये यही नहीं समझ पाए कि परमात्मा यानी वो मालिक देह है या विदेह है। पहले तो यही नहीं समझ पाए, यहीं पे अकल पे पत्थर पड़ गए। अब ये लोग कहते हैं कि हमारा जो परमात्मा है वो कण कण में व्याप्त है, वो पत्थर में भी है। एक सत्संग आया था, उसमें बोल रहा था ये महात्मा की दुरात्मा क्या बोलूं महात्मा तो बोलना पड़ता है क्योंकि भेष पहना है, वैसे दुरात्मा ही है ये। तो ये बोल रहा है कि हमारा परमात्मा पत्थर में भी रहता है, और इतना कह के सामने कबीर साहब की मूर्ति रख के पूजा करने लग गया। अब इसने बोल दिया कि हमारा परमात्मा मूर्ति में भी है। अब इस पर गौर करना मेरे भाइयों, मान लिया कि इसका परमात्मा मूर्ति में है, तो क्या वो परमात्मा केवल कबीर साहब की मूर्ति में है या रामकृष्ण हनुमान जी की मूर्ति में भी है? अब अगर इसको ये कोई पूछे कि रामकृष्ण हनुमान जी की मूर्ति में परमात्मा है, तो ये मना नहीं कर पाएगा। मना क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इसने पत्थर का नाम लिया कि पत्थर में भी परमात्मा है और वो मूर्ति पत्थर की बनी है। अब अगर ये कहता है कि हाँ, इससे सवाल करो, इससे पूछो क्या तेरा परमात्मा हर पत्थर में है, कण कण में है, तो कहेगा हाँ, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है इसका भाषण। अब इससे पूछो कि अगर तेरा परमात्मा पत्थर में है तो भाई पत्थर तो राम जी की मूर्ति भी है, पत्थर तो हनुमान जी की मूर्ति भी है, तो क्या तुम उस परमात्मा को पाने के लिए, जैसे आज कबीर साहब की मूर्ति के आगे दिया जला के घुमा रहे हो थाली, क्या तुम राम कृष्ण जी, हनुमान जी और शनि देव की मूर्ति के आगे
क्या तुम आरती कर सकते हो? ये यही फंस जाएगा, यही फंसेगा। ये फेंको काटा इसके लिए, ये मछली यहीं फंसेगी। ना तो मना करता और ना ही पूजा करता, ये बीच में फंसेगा आके अब। क्योंकि ये अज्ञानी जीव नहीं समझ पा रहा है कि कण कण में परमात्मा है या ब्रह्म है, ये नहीं समझ पा रहा है। ये कण कण में परमात्मा को मान बैठा है, जबकि पूरे ब्रह्मांड के कण कण में ब्रह्म का वास है। इसीलिए ब्रह्म से ब्रह्मांड नाम पड़ा है। इस ब्रह्मांड में परमात्मा कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। याद रखो इस बात को। ये ब्रह्मांड 3 लोक है, ये काल का घर है। काल के घर में परमात्मा नहीं रहता, किसी गलतफहमी में मत रह जाना। इसीलिए साहिब कह रहे हैं 3 लोक, ये जो है काल भगवान का है। 3 लोक एक जेल है, काल भगवान की जेल है। 3 लोक एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, और सारा जग भोजन बना खाने वाला काल। सारी दुनिया का भोजन कर रहा है वो काल, पूरी दुनिया को मुंह में लेके बैठा है वो काल। जो तुम्हारी मूर्ति है वो भी काल के मुंह में ही पड़ी हुई है, और जो मूर्ति में परमात्मा है वो भी काल के मुंह में ही पड़ा हुआ है। वो जब चाहता है इस मूर्ति को बना देता है, वो जब चाहता है इस मूर्ति को तोड़ देता है। समझ ले भाई, अभी समय है, बाद में हालत ही खराब होंगी सबकी। भागे भागे घूमोगे, क्या करें क्या करें। अभी बड़ी अच्छी लग रही है गुरुवाई, अभी बड़ी अच्छी लग रही है, माला वाला डल रही है गले में। उसके बाद फांसी का फंदा भी आने वाला है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे कासे कहूँ सब जग अंधा, और खेवण हार के गले में फंदा। जो खेवण हार, जो किश्ती खेने वाला है, जो भक्तों को पार करने का ठेका लेके बैठा है, कहता है उसी के गले में फंदा पड़ा हुआ है। वो क्या पार करेगा दूसरों को, उसको अपना गले का नहीं पता कि मेरे गले में फंदा पड़ गया है। तो भाई समय है, अभी कुछ कर लो, वरना समय निकल गया तो कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ पल्ले नहीं रहेगा। याद रखना। सतनाम सतनाम सतनाम। अंजू कुमारी, राधा स्वामी वाले भक्तों का भी यही हाल है गुरुजी। अच्छा, वो भी 5 नाम देके कहते हैं कि परमात्मा तुम्हारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है। इसी शरीर में परमात्मा को मान के बैठे हुए हैं वो, कि शरीर में परमात्मा रहता है, और कहते हैं कि सब जीवों के अंदर परमात्मा है। और जब इनके डेरे में कहीं आवारा कुत्ता घुस जाता है तो उसी परमात्मा, क्योंकि उसके अंदर भी परमात्मा है, उसको उठा के मार मार के डेरे से बाहर कर देते हैं। तो भाई उसमें भी परमात्मा है, उसको भी घूमने दो अंदर। तो ये सब ऐसे ही है। कोई परमात्मा किसी की शरीर में नहीं रहता, नहीं रहता, नहीं रहता। किसी काया में परमात्मा नहीं रहता, समझ लो अच्छे से। वो देह में नहीं रहता, वो विदेह है। वो काया में नहीं रहता, वो काया से न्यारा है। वो जूनों में नहीं रहता, वो अजूनी है, अजूनी सैपंग। लेकिन किसी के समझ में नहीं आता, बस लगे पड़े हैं अंधी भेड़ की तरह। तो खैर, मालिक की दया होगी, बिल्कुल होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। वो आत्म घट में है मेरा साईयाँ,
घट घट मेरा साइयाँ, यानी आत्म घट में है मेरा साइयाँ, इस काया में नहीं है। वो तो कई कुछ बोलता है, उसकी तो बोलती बंद होगी जिस दिन आमना सामना हो गया ना, उस दिन बोलती बंद होगी उसकी। अभी नहीं, अभी तो खूब बोल रहा है। बोलने में लगता क्या है, कोई भी उठ के बोलने लग जाए, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन बात तब समझ में आती है जब 84 में जाना पड़ता है, तब अकल आती है, तब समझ आता है कि हम क्या गलती कर बैठे। अभी नहीं समझ में आएगी, अभी तो लगेगी जो मैं बोल रहा हूँ वही सच है। आत्मा खाना खाती है तो खाती है। तब बताओ। अरे भाई, आत्मा को खाने वाने का कोई चक्कर नहीं है, बल्कि शरीर भी आत्मा की वजह से खाना खा पाता है। शरीर खाता है खाना आत्मा की वजह से, आत्मा जुड़ी है तो शरीर खाना खा पा रहा है। आत्मा ने शरीर का साथ छोड़ दिया तो खाना भी नहीं खा सकता शरीर। आत्मा को जरूरत नहीं है शरीर के द्वारा खाए हुए खाने की, वो तो खाता है ऊपर से और नीचे से निकाल देता है। समझे? ड्राइवर को पेट्रोल पीने की जरूरत नहीं पड़ती। इस निकम्मे को कौन समझाए? ड्राइवर एक बूंद पेट्रोल नहीं पीता, एक बूंद। गाड़ी पीती है और धुआं निकालती है। ड्राइवर के मुंह में पाइप नहीं लगाई जाती कि तू भी पी ले थोड़ा सा। ये ऐसे ऐसे निकम्मे आ गए हैं पंथ में, तो क्या बोला जाए, क्या किया जाए। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि हमारे पंथ में घुस आए ये लोग, हमारे पंथ को बदनाम करने में लगे हैं। आज हंसते हैं लोग इसका सत्संग सुन के कि देखो गुरुजी, एक नया मदन पंथी आ गया, ये कहता है आत्मा भोजन करती है। बताओ, अरे आत्मा भोजन करती है तो आत्मा जल भी पीती है। आत्मा जल पीती है तो इसका मतलब उसके अंदर पानी की कमी होती है, तभी तो पीती है। फिर तो उसके अंदर आग की भी कमी हो जाएगी, फिर उसको ठंड लगने लग जाएगी, फिर आत्मा आग भी तापेगी, फिर आत्मा क्या बोला जाए इसको। लेकिन चलो खैर, लोगों को अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि कितने पानी में है ये। 2-4-5 मूर्खानंदों को इसने मूर्ख बना लिया तो सोचता है कि बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया। अंधों में काना राजा कभी दो आंख का नहीं होता है, एक ही आंख लेके आता है वो। और अच्छी बात है, छलनी लगाई है इसने। जो अविवेकी शिष्य होते हैं, जो कुछ ज़्यादा चतुर सयाने होते हैं, कुछ तो होते हैं अविवेकी और कुछ होते हैं कुछ ज़्यादा ही चतुर, वो सब धीरे धीरे खिसकते हैं। और ऐसा ही ज्ञान मिलना चाहिए उनको, खाने पीने वाला। उनको खाने पीने वाला ही ज्ञान मिलना चाहिए। सोनिया ठाकुर, गुरुजी आप बहुत कमाल हो। आपके पास कितने सही रिलेटेबल एग्जाम्पल होते हैं। बिल्कुल होते हैं जी, बिल्कुल। यही काम है गुरु का, हर प्रकार के उदाहरण से, हर प्रकार के तरीके से शिष्य को इतना विवेकी बना दे, इतना विवेकी बना दे कि सामने वाला धराशायी हो जाए। सामने वाला ऐसा धराशायी हो जाए कि दोबारा उठ ना पाए, ऐसा धोबी पटका लगा दिया जाए सामने वाले को कि दोबारा उठने की हिम्मत ना हो। इतना समझ लो। तो ऐसे लोगों को ऐसा ही जवाब देना चाहिए कि अगर तेरा परमात्मा पत्थर में है तो भाई पत्थर तो राम की मूर्ति भी है और श्याम की मूर्ति भी है। कबीर साहब की मूर्ति हटा और राम जी की मूर्ति लगा और पूजा करके दिखा, तब मानेंगे कि कण कण में परमात्मा है तेरा। अरे तेरा परमात्मा तो केवल कबीर साहब की मूर्ति में घुसा हुआ है, राम की मूर्ति में नहीं है तेरा परमात्मा। शंकर जी की मूर्ति में तेरा परमात्मा नहीं है। जो तू कह रहा है कि कण कण में परमात्मा है, तो ला 4 मूर्तियां भोले शंकर की, 4 मूर्तियां हनुमान जी की लगा दे कबीर साहब के साथ में और कर जरा आरती थाली कर, घुमा जरा एक बार, देखे तेरा परमात्मा किसके अंदर है।
ऐसा बेवकूफ बनाते हैं ये लोग कि क्या किया जाए। और कबीर साहब समझा रहे हैं कि 3 लोक में परमात्मा नहीं है। अरे 3 लोक में लागी आग, और कहें कबीर कहां जई हो भाग। 3 लोक में तो आग लगी पड़ी है। इस 3 लोक को छोड़ के हमने परमात्मा के लोक में जाना है, और ये पत्थर में परमात्मा ढूंढ रहा है मूर्खानंद। अरे यही पत्थर तेरे सिर पे मार दिया ना किसी ने उठा के, कबीर साहब की मूर्ति वही परमात्मा तेरा सिर फोड़ देगा। शर्म कर ले शर्म, फिर तू नया दोहा बना देगा कि परमात्मा मारता भी है। अगर आत्मा खाना खाती है तो परमात्मा मारता भी है। सिर पे मार के देख ले एक बार मूर्ति। हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। तो भाई परमात्मा की मार खाने से अच्छा है कि सही परमात्मा को जान लो। नकली वाला मारता भी है, असली वाला नहीं मारता। हे मेरे प्रभु, तो क्या करना है? अब असली वाले परमात्मा को जानना है। असली वाले मालिक को जानना है। और वो असली वाला मालिक वो किसी पत्थर में नहीं रहता, वो किसी काया में नहीं रहता। समझ लो अच्छे से, वो विदेही है। इस काया में जीव रहता है। जीव धक्के खा रहा है, जीव लक 84 में भटक रहा है। तो क्या किया जाए? अब अपने आत्म स्वरूप को जानो। जीव स्वरूप तो पता लग गया, अज्ञानता का नाम ही जीव है। अब ज्ञान का नाम आत्मा है। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। ये आत्मा सत्य सनातन है। हे अर्जुन, इस आत्मा में ही परमात्मा का वास है। जो अपने आत्म स्वरूप को जान लेता है, जो अपने आत्म स्वरूप में अचल हो जाता है, जो अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाता है, वही परमात्मा को प्राप्त कर पाता है। इसके अलावा जो पत्थरों को मानता है परमात्मा, जो नदियों को परमात्मा मानता है, जो पर्वतों को परमात्मा मानता है, वो कभी जीवन में परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। लिख के ले लो। कैलाश दास, गुरुजी फोन नंबर ब्लॉक कर दिया है भुक्खड़ बाबा ने। वो ब्लॉक ही करता है। आप फोन करोगे, अगर आप उसकी बात में हाँ जी करते रहोगे तब तो बढ़िया है। और जहां आपने 2-4 सवाल ऐसे दाग दिए कि उसकी हालत खराब हो गई, जवाब नहीं आया उसको, तो भूल जाओ कि दोबारा फोन उठाएगा। समझ जाओ, दोबारा फोन नहीं उठाएगा, ब्लॉक मार देगा आपको। इतना शातिर आदमी है ये, इतना शातिर है। क्योंकि इसको पता है कि मेरी रिकॉर्डिंग जरा लीक हो गई कहीं पे, तो जो बेचारे 8-10-15 भगत हैं जो महीने की थोड़ी बहुत सेवा देते हैं, जिनका नाम का चंदा लेके ये गुणगान गाता है, वो भी बंद हो जाएंगे। वो भी जो 100-200 50 20-50 100 रुपया देते हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे बेचारे। इसलिए बड़ा शातिर दिमाग लगाता है ये केवल उसके साथ बात करता है जो बेचारा इसकी हांजी में हांजी करता रहे, जो अभी ज़्यादा ज्ञान में नहीं है। वो इसको अति प्रिय है, उसको कहो ये 10-10 फ़ोन भी कर दे घुमा के, लेकिन जो इसकी धोती का रुमाल बना दे उसके पास नहीं भटकता ये। उसका तो नंबर ब्लॉक है। डालूंगा मैं वीडियो, सब आ रही है मेरे पास धीरे धीरे। कुशवाहा, बिल्कुल गुरुजी, जो अपने स्वरूप अर्थात अपने आप को अर्थात आत्म स्वरूप को जान लेता है वही परमात्मा को पाएगा। बिल्कुल,
गुरु ग्रंथ साहब में इसीलिए लिखा गया है, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। आत्मा में ही राम छुपा है। अरे तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कबीर साहब तो संकेत दे रहे हैं कि तेरा साईं तुझ में है, पत्थरों में नहीं है कि तुम पत्थर में परमात्मा बोल रहे हो। पत्थरों में नहीं है भाई। अगर पत्थर में परमात्मा होता तो पत्थर चलता, पत्थर भी खाता, पत्थर भी पीता। इतना बुरा हाल है। खैर, विवेकी भगत तो जागेगा और जगाएगा। मालिक की कृपा सब पर होगी, धीरे धीरे होगी। ऐसे लोग तो आते रहते हैं जीवन में, क्योंकि पौंड्रकों का काम ही है कृष्ण की नकल करना, और ये काम वो शुरू से ही करते आए हैं, कोई नया नहीं है। ये नकल मारने वाले बहुत आएंगे, बहुत। देखते जाओ बस। गोविंद दास, जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत परलय माही, और देह धरे भर में 84, निर्भय कबहू नाही। ये बिल्कुल सत्यवाणी है। जीव अलग है और आत्मा अलग है। जब हम आत्मा बोल देते हैं तो वो विदेही आत्मा, शुद्ध चैतन्य स्वरूप, परम आत्मा, जीव आत्मा नहीं। परम आत्मा, विश्वात्मा नहीं, परम आत्मा। जीव ब्रह्म, पार ब्रह्म, जीव शिव पीव, जीवात्मा, विश्वात्मा और परमात्मा। आज किसी ने एक वीडियो भेजी थी, एक नया नया लड़का ही है, अभी 20, 22, 25 साल का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, खूब लंबे चौड़े भाषण दे रहा। इस शरीर में जीव रहता है, जीव परमात्मा नहीं है, परमात्मा सृष्टि चलाता है, जीव शरीर चलाता है। बताओ, जीव शरीर चलाता है और परमात्मा सृष्टि चलाता है। ये स्टेटमेंट बना रहे हैं। अरविंद सिंह तोमर, मनमुखों की बातें सुनते सुनते कान पक जाते हैं दिन भर साहेब। कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत कमी है तो वो पका देंगे अच्छी तरह। तो मैं क्या बता रहा था कि वो भाई कहता कि ये शरीर चलाना जीवात्मा का काम है और दुनिया चलाना परमात्मा का काम है। अब इसको कोई पूछने वाला हो कि एक बात बता, अगर परमात्मा ये दुनिया चला रहा होता, अगर परमात्मा ये दुनिया चला रहा होता तो इतने बड़े बड़े भूकंप, इतनी बड़ी बड़ी सुनामी, इतने बड़े बड़े जो प्राकृतिक आपदाएं, ये क्यों आ रही हैं? यानी परमात्मा सही से चला नहीं पा रहा है सृष्टि। परमात्मा भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। कहीं भूकंप आता है, लाखों लोग मर जाते हैं, हाहाकार मच जाती है। परमात्मा को दिख नहीं रहा कि मैं भूकंप लेने वाला हूं, इतने लोग मर जाएंगे, हाहाकार मच जाएगा। कैसा परमात्मा है भाई ये? इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है भाई। कोई परमात्मा सृष्टि नहीं चलाता है, समझ लो अच्छे से। परमात्मा वो है जो सृष्टि से परे कर देता है, जो इस दुनिया से जुदा कर देता है, वो है परमात्मा। जो तुम्हें इस दुनिया से निकलने का रास्ता बताता है, वो है परमात्मा। इस दुनिया को नहीं चलाता वो तुम्हारे लिए कि तुम्हारे लिए वो दुनिया चला रहा है।
इसीलिए समझा रहा हूं मैं बार बार, क्योंकि जब तक ये नहीं समझोगे समझ में नहीं आएगी बात। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में एक विश्वात्मा है जो पूरे विश्व को चला रहा है। उसी को काल भगवान कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को अलख निरंजन कहते हैं। इनके ये बात समझ में नहीं आ रही, ये बात समझ में नहीं आ रही। साहिब कह रहे हैं जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर वह दास, और कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। कितना क्लियर समझा दिया कि जीव शिव सब प्रगटे। जब तक ये समझ में नहीं आया, जब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। अब इसको क्या करना है? बायकाट कर देना है। इस ब्रह्म को बायकाट करो, बायपास कर दो, और सीधे पार ब्रह्म में स्थित हो जाओ जाके, और कुछ नहीं करना। जैसे गीता में साफ बोला कि एक अक्षर ओंकार, ओंकार का जो जाप करेगा वो सीधे मेरे ब्रह्मलोक को पहुंच जाएगा। यानी उसको देवी देवताओं को बाईपास कर देना है। इसीलिए एस्कॉन मंदिर वाले कृष्ण जी के अलावा कोई मूर्ति दिखा दो वहां पे, कोई शंकर जी की, कोई हनुमान जी की, या फिर कोई और किसी भगवान की पूजा करवा के दिखा दो वहां पे। एस्कॉन वाले जितने भी बाबा बैठे हैं, भाई साहब, ये कृष्ण जी के अलावा और उनके अवतारों के अलावा, राम जी, नरसिंह अवतार, जो 10 अवतार लिखे हैं, उसके अलावा ये किसी को भगवान परमात्मा नहीं मानते। तुम शनिदेव की पूजा करवा के दिखा दो इनसे, तुम किसी और किसी मंदिर का प्रसाद खिलवा के दिखा दो इन्हें, नहीं करेंगे ये लोग। ये लोग देवी देवताओं को बायकाट कर देते हैं, बाईपास कर देते हैं। बस इसी प्रकार हमने भी इनको बाईपास कर देना है। उन्होंने देवताओं को बाईपास किया है, हमने सभी को बाईपास कर देना है। उन्होंने देवता छोड़ के कृष्ण जी को पकड़ा है, बाकी को बाईपास कर दिया, हमने इन सभी को बाईपास कर देना है। यानी सब देहों को, राम जी की देह, श्याम जी की देह, हनुमान जी की देह, शंकर जी की देह, कोई भी देह, किसी भी शरीर को, A to Z कोई भी शरीर, क्योंकि हमारी नज़र में राम, श्याम, हनुमान, भोले शंकर, माता पार्वती, सीता जी, ये जी, वो जी, कोई भी हैं, हमारी नज़र में नाम का कोई महत्व ही नहीं है। हमारी नज़र में केवल एक शरीर दिख रहा है। यहाँ तक कि नर और नारी का भी खेल खत्म कर दो। ये मत सोचो कि विष्णु जी नर हैं और लक्ष्मी नारी। ये भी तुम्हारी गलतफहमी है, और ये गलतफहमी उन्होंने ही डाली है तुम्हारे दिमाग में कि मैं नर हूँ और लक्ष्मी नारी है। समझ लो अच्छे से, अगर विष्णु जी केवल नर हैं तो राहु की गर्दन किसने काटी? नर ने कि नारी ने? अगर विष्णु जी केवल नर हैं तो भस्मासुर को किसने मरवाया? उसका हाथ सिर पे किसने रखवाया? नारी ने।
तो भाई वो नर है कि नारी, या वो वैसे तो नर है पर पार्ट टाइम नारी हैं? ऐसा तो नहीं है कि पार्ट टाइम नारी का भी रोल ले लेते हैं। अरे भाई वो ना नर हैं ना नारी। उन्होंने तो तुम्हें हर तरह से समझाया। उन्होंने मछली तक का अवतार बता दिया कि मैं मत्स्य अवतार में भी आया। अब बताओ नर है कि नारी? ना आदमी ना औरत, मछली है। अब मछली का नाम बताओ, क्या था उस मछली का नाम? अभी तो तुम एक अवतार का नाम लेके बैठे हो, हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा। इन अवतार के शरीरों का नाम तुमने रट लिया। मछली का नाम बताओ क्या था? उसके बाद कुरुम अवतार आया। कुरुम का नाम बताओ क्या था? कुरुम तो एक शरीर का नाम है। कछुआ शरीर का नाम है। तुम कछुआ पालोगे तो उसका भी कोई नाम रखोगे। तुमने बकरी पाली तो उसका कोई नाम रखोगे। तुम कुत्ता पालोगे उसका कोई नाम रखोगे। कुरुम तो उसकी नस्ल है, उसकी जाति है, स्पीसीज हैं। नाम बताओ क्या है? वराह अवतार, वराह तो एक उसका शरीर है, वराह शरीर। नाम बताओ क्या है? 3 अवतारों के तो तुम्हें नाम ही नहीं पता, बता के दिखा दो। चौथे अवतार का नाम रख दिया नरसिंह। वो भी नाम नहीं है, उनके शरीरों की अवस्था है। नर यानी आदमी, सिंह यानी शरीर। आदमी शरीर। तुम सोच रहे हो उनका नाम नरसिंह है, नरसिंह है। अरे भाई वो नर आदमी और सिंह शरीर का मेल है। इसलिए आदमी और शरीर, जैसे वराह अवतार, मत्स्य अवतार, कुरुम अवतार, अब यहां पर क्या है? नर और सिंह अवतार, आदमी और शेर का अवतार। नाम क्या है? नाम क्या है उसका? उस आदमी का नाम क्या है? उस शेर का नाम क्या है? समझो बात को। आगे फिर इंसान का अवतार हुआ तो नाम रखा कि नहीं रखा? वामन अवतार, परशुराम अवतार, वहां कह दो नर अवतार। जैसे यहां कह दिया नरसिंह अवतार, वहां भी कह दो, क्योंकि आदमी का अवतार है, कह दो नर अवतार। उसके बाद नाम की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर नर अवतार ही चलेंगे सारे, क्योंकि वामन भी एक नर है, परशुराम भी एक नर हैं, राम जी भी एक नर हैं, कृष्ण जी भी एक नर हैं, बुद्ध जी भी एक नर हैं, कल्कि जी भी एक नर हैं। उसके बाद किसी के नाम लेने की जरूरत नहीं है कि तुम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम करते नाच रहे हो, गा रहे हो। और गीता समझा रही है कि आत्मा को जानो, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। आत्मा को कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, मार नहीं सकता। उस आत्मा को तुमने पता नहीं कौन से डस्टबिन में फेंक दिया और तुम केवल ये 2 नाम लेके ढोलकियां बजा बजा के नाच रहे हो, हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण। अरे इससे कुछ नहीं होगा भाई। उनका नाम राम और कृष्ण भी तब पड़ा है जब ये भाषाओं की खोज हो गई है, अक्षरों की खोज हो गई है। ये का खा गा 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 चा छा जा टा ठा डा या रा ला वा वाली लाइन ना बनाता अगर आदि मानव, तो राम का रा नहीं आता। पा फा बा भा मा, ये लाइन अगर ना बनाई जाती तो राम का मां ना आता, तो कैसे राम नाम आ जाता? यानी राम नाम बाद में आया है, पहले अक्षर आए हैं, उसके बाद सब देवी देवताओं के, उसके बाद खुदा के, उसके बाद वाहिगुरु के, अल्लाह के नाम आए हैं। समझ लो बात को। इन्हीं 52 अक्षरों का सारा खेला है। ये जितने बाबा बैठे हैं ये तुम्हें 52 अक्षरों में फंसा के बैठे हैं। ये 52 अक्षर एक जाल है। अरे 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। समझ लो।
ये बार बार नहीं समझाने वाला मिलेगा कोई, अच्छे से समझ लो। तो क्या करना है अब हरे राम नहीं करना है। अगर राम और कृष्ण जी का नाम जपने से ही मुक्ति मिलेगी तो तुम हरे वामन हरे बुद्ध करके देख लो जरा एक बार, वो भी तो उन्हीं के नाम है। हरे वामन हरे बुद्ध, हरे वामन हरे बुद्ध, हरे वामन हरे बुद्ध। नहीं करोगे और ना ही ये तुम्हें करने देंगे। क्यों नहीं करने देंगे? क्योंकि इनका मन केवल राम और कृष्ण जी के नाम पर आसक्त हो चुका है। इनके दिमाग में केवल राम और कृष्ण जी का नाम समा चुका है, इनको बाकी किसी नाम से मतलब नहीं है। समझ लो। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, हरे राम हरे कृष्ण भी छोड़ दिया, अब राधे राधे पे आ गए वो लोग। बताओ। अरे भाई, प्रभु के नाम इतने नाम कोई कमी रह गई थी क्या? जो तुम प्रभु के नाम छोड़ के तुम राधे राधे पे आ गए। बताओ। एक जगह गीता में नहीं लिखा कि हे अर्जुन, अगर अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो राधे राधे का जाप कर। अपने सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन तक को राधे राधे का जाप नहीं दिया, नहीं दिया। तुम्हारे पास कहां से आ गया ये ज्ञान? कौन समझाए इन लोगों को? कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि कली काल ने इनके दिमाग में ऐसा ताला फिट कर दिया है। इसको कोई नहीं खोल सकता जब तक परम पिता परमात्मा की दया ना हो जाए। इनको कोई नहीं समझा सकता, भूल जाओ। कोई नहीं समझा सकता। क्यों? क्योंकि माया की दौड़ है इनके दिमाग में। ये माया में ऐसे लिपट गए हैं, ये 52 अक्षरों में ऐसा लिपट गए हैं, ये काल जाल में ऐसा लिपट गए हैं कि इनको कुछ नहीं चाहिए। तो साहिब समझा रहे हैं, 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभा से न्यारा, और वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। 52 अक्षरों के द्वारा जपने वाले जितने भी नाम हैं, ये कली काल के नाम हैं। यही है कली काल, जिसने अपने नाम जपवा दिए हैं जीवों से। इतना खतरनाक है ये कली। ये 52 अक्षरों का जाल इसने बिछा रखा है। अरे 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे, कैसे लागे पार। समझ लो। समझ लो। तो परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे, मालिक सद्बुद्धि दे, बंदी छोड़ दया करें, सबको एक झंडे के नीचे लाएं, एक कुल का मालिक, एक परम पिता परमात्मा को पहचानने में ये लोग सक्षम हों, ताकि हम सब एक होकर ये जात पात के धर्म के झगड़े त्याग कर हम सब एक हो जाएं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब एक हो जाएं। और आत्मज्ञान के अलावा और कोई रास्ता नहीं है मेरे भाई एक होने का। भूल जाओ। उसके बिना धक्के ही धक्के हैं। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। मुस्लिम है तो काबा में जा रहा है भटकने, हिंदू है तो काशी में जा रहा है भटकने। और खुदा कहाँ है? खुद में ही खुदा है, और खुदा नहीं तुझसे जुदा है।
तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। चलो अब प्रोग्राम का बता देते हैं आपको। गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम गाज़ियाबाद में हो रहा है, तो गुड़गांव वाले, दिल्ली वाले, नोएडा वाले और भी जो आसपास के सब हैं, एक ही प्रोग्राम होगा, गाज़ियाबाद में होगा। सब आओ वहाँ पर, सब मिलके प्रोग्राम करो, क्योंकि ये पर्व है, गुरुमुखों का पर्व है। सब एक होके संगत की सेवा करो, योगदान करो, सेवा डालो, और जो भी संगत की सेवा कर पाओ करो, क्योंकि मालिक के जीवों की ही सेवा असली सेवा है। मूर्तियों की, पत्थरों की सेवा सेवा नहीं होती है, जीव की सेवा सेवा है। पत्थर पे तुम 20 लीटर दूध डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी को। वही 20 लीटर दूध तुम किसी जीव को दे दोगे तो तुम्हारा वफादार बन जाएगा, तुम्हारे गुण गाएगा, तुम्हारा धन्यवाद करेगा। और जोधपुर में प्रोग्राम है, जोधपुर में आप लोग आएँ, रजिस्ट्रेशन करवाएं। और कानपुर में प्रोग्राम है, कानपुर के आसपास के जितने लोग हैं वो कानपुर पहुँचें। और बाकी मुझे मैसेज करते रहें जो भी प्रोग्राम करवाना चाहता है। अपना गुजरात में भी प्रोग्राम है, जो भी गुजरात में होगा बता देना, मुझे बता देंगे कहाँ पहुँचना है। गुरु पूर्णिमा में ही होंगे सारे प्रोग्राम, गुरु पूर्णिमा में ही प्रोग्राम होंगे। और जो भगत सेवा करना चाहते हैं, गुरु पूर्णिमा में पर्चे बांटना चाहते हैं, जहाँ पर भी प्रोग्राम है आसपास, तो जो टी शर्ट्स बांटी गई हैं वो ज़रूर पहन के आना। टी शर्ट्स पहन के आना है ताकि सेवा अच्छे से कर पाएँ और लोगों को जागरूक कर पाएँ केजीएफ के लिए कि क्या है केजीएफ, ताकि हम अपने समाज को भ्रष्टाचार मुक्त भी कर पाएँ। और आपको बता दूं मैं कि जो हमारी केजीएफ की टीम है, उसमें अगर कोई ज्वाइन होना चाहता है तो उसको क्या करना है और उसके क्या फ़ायदे हैं। ये एंटी करप्शन टीम जो हमारी है, अगर आप इसमें ज्वाइन होना चाहते हो, सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है इसका? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में किसी भी काम से जाते हो, कोई भी काम है आपका, और आपको लगता है कि ये मेरे चक्कर लगवाएगा बहुत, या ये मुझसे पैसे मांगेगा, रिश्वत चलेगी, तो भूल जाओ। आपने जाकर अपना कार्ड दिखाना है, जो कार्ड हम आपको देंगे। आपने किसी भी सरकारी दफ्तर में जहाँ पे भी आपका काम है, आपने जाके वहाँ पे कार्ड दिखाना है। उसकी मजाल नहीं कि आपसे 100 रुपया भी मांग ले। इस कार्ड की वैल्यू समझो, एंटी करप्शन टीम को ज्वाइन करने की वैल्यू समझो। और जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं वो समझ लो, पहले ज्वाइन होके आपने एक टीम बनानी है और पुलिस थाने में जाके आपने बताना है कि मैंने ये संस्था ज्वाइन की है। आपको अपनी फेस वैल्यू बनानी है उस थाने में, आपको लोग जाने वहाँ पर कि आप क्या काम करने जा रहे हो, समाज को जागरूक करने जा रहे हो, भ्रष्टाचार खत्म करने जा रहे हो। जब आप बार बार जाओगे तो वहाँ पर आपकी फेस वैल्यू बनेगी, वो पहचानेंगे आपको कि हाँ ये बंदा एंटी करप्शन टीम में है, वो पहचानेंगे आपको। उसके बाद आप काम शुरू करो। ये नहीं कि कार्ड बनवाया जी, मेरी सास मुझे परेशान कर रही है, मेरी भौजाई मुझे परेशान कर रही है, मेरा ससुर मेरी बात नहीं मानता है। ये सारे चक्कर छोड़ दो कि मेरे दोस्तों को कोई परेशान कर रहा है कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, झगड़ा हो गया कहीं पे। एंटी करप्शन का मतलब समझ लो, भ्रष्टाचार विरोधी दल। जहां भ्रष्टाचार हो रहा है वहां पर फोकस करो। ये घर के झगड़े,
ये ननद भौजाई के झगड़े खत्म करने के लिए नहीं कार्ड बन रहा है। ठीक है, कहीं पर अगर दिक्कत है तो हमें बीच में डाल लो, कोई बात नहीं। हम दोनों पार्टियों को बीच का रास्ता दिखा देंगे, कोई बात नहीं। कई ऐसे घर टूटने से बचे हैं जहां पर सीमा सचदेवा जी ने बहुत अच्छी तरह लोगों को समझा के एक कर दिया, घर टूटने से बचा दिए। नहीं तो वकीलों ने तो पैसा भी खाना था और बाद में तलाक भी दिलवाना था। लेकिन केवल यही काम नहीं बचा है, समझो इस बात को। और सब कुछ हमारे ऊपर भी नहीं छोड़ देना है। हम चाहते हैं कि तुम इतने जागरूक बनो कि तुम अपने काम खुद कर पाओ। अपने काम कर पाओगे तभी तो किसी दूसरे की हेल्प करोगे। अपने काम तुमसे निकल नहीं रहे हैं, दूसरों का क्या करोगे? तो इसलिए पहले खुद को स्ट्रांग बनाओ। कार्ड तुम्हें मिल गया, 90% स्ट्रांग तुम बन गए। अब 10% स्ट्रांग कैसे बनोगे? थाने में जाके अपने बारे में बताओ, अपनी संस्था के बारे में बताओ, अपने कार्य के बारे में बताओ और उनको बोलो कि सर जी हमें आपकी कभी भी मदद ज़रूरत पड़ सकती है। उनके नंबर लो और उनको बोलो हमारी मदद आपको कभी भी पड़े तो आप कभी भी हमें याद करो, हम तैयार हैं। ऐसे किया जाता है। महल सिंह से पूछो, गाइडेंस लो महल सिंह से, जग्गा सिंह से गाइडेंस लो। थाने में जाते हैं, कार्ड दिखा के पूरा उनको अच्छी तरह समझा के बता के और फिर बाकायदा फ़ोटो खिंचवा के भी आते हैं, क्योंकि ये सब आपको करना है। आपको स्ट्रांग बनना है, किसी और के कंधे में बंदूक रख के नहीं चलानी है। खुद स्ट्रांग बनो, तुम्हारी सपोर्ट पीछे से पूरी करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगुवाई खुद करो, फिर देखो क्या होता है। तुम्हें अपने एरिया में भ्रष्टाचार को खत्म करने वाला चेहरा बनना है, तुम्हें बनना है। तुम ही लोगों में से लोग चुने जाएंगे, तुम ही को चुनेंगे लोग आगे जाके कि ये बंदा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, हम इसके साथ हैं। जनता तुम्हें सपोर्ट करेगी तब देश के हालात बदलेंगे। नेता नहीं बदल सकते देश के हालात, भूल जाओ। देश के हालात साधु संत बदलेंगे। देख लो, एक बाबा आ गया, एक बाबा आया यूपी में पूरी यूपी की हालत बदल दी। नहीं बदली तो बता दो। एक बाबा ने यूपी हिला के रख दी। ताकत देखो साधु संतों की। नेताओं के बस की बात नहीं है। कई नेता आए, कई चले गए। एक साधु आया और सबको ठीक कर दिया। तो साधु संतों की ताकत को समझो। साधु संत ही इस देश को विश्व गुरु बनाएंगे। साधु संत ही इस देश से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। किसी नेता के बस की बात नहीं है, चाहे वो कोई सा भी नेता क्यों ना हो। अभी कैसे पेपर लीक हो गए, कैसे लीक हो गए पेपर? कहां गए सारे नेता? आज तक MBBS करने के लिए करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं, क्यों खत्म नहीं हो रहे? वो क्यों कम नहीं हो रहे? कभी कोई सरकार आई, कभी कोई सरकार आई, कभी कोई सरकार आई, लेकिन उनकी फीस कम क्यों नहीं हो पाई?
समझ लो, कोई नेता भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार का दूसरा नाम ही नेता है। भ्रष्टाचार का पर्यायवाची नेता ही है। तुम बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए आस लगा के बैठ गए हो कि दूध की रखवाली बिल्ली करेगी, खूब अच्छी करेगी, चिंता मत करो। देखो ओपीएस कुशवाहा, भ्रष्टाचार हमारे भारत के जड़ में आकर मेरे देश को दीमक की तरह चाट चाट कर समाप्त कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन खत्म भी हमने ही करना है। हमने करना है खत्म, कोई और नहीं करेगा। अगर तुम्हें अपने देश से प्यार है, तुम्हें अपने घर से प्यार है और दीमक लग गई है तो क्या करोगे? इंतजाम करोगे उसका, किसी और का इंतजार नहीं करोगे। तुम्हारे घर में सांप घुस गया तो क्या करोगे? डंडा लेके उसको बाहर करने की कोशिश करोगे, किसी का इंतजार नहीं करोगे कोई और आगे करेगा। इसी प्रकार हमारे देश में जो गंदगी फैल चुकी है, हम ही ठीक करेंगे, हम ही करेंगे, चिंता ना करो। लेकिन ये तब होगी जब हम सब जागरूक होंगे, सब होंगे। 2 4 5 10 से नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं टीम बनाओ, टीम बनाओ, टीम बनाओ। लोगों को बताओ कि कितना जरूरी है ये, उसके बाद देखो क्या होता है। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, अब कल मिलेंगे। तब तक के लिए साहिब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की जय सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम।